जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगी शरीर में देवी देवता को बुलाने के लिए ये 3 चीज़ चढ़ाएं। एक दिन में आपके शरीर में देवी देवता आने लगेंगे। जी हाँ भक्तों, जो चीज़ें आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं वही चीज़ें अगर आप देवी देवता को चढ़ाना शुरू करते हैं, वो भी इस तरह से जैसे जैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो समझ लेना भक्तों, आपके शरीर में वो देवी देवता आएगा जिसको आप बुलाना चाहते हैं, जिसको अपने शरीर में बैठाना चाहते हैं। चाहे वो माता काली हो, चाहे वो भोले बाबा हो, कोई भी अनेक देवी देवता हो जिसकी पूजा पाठ, जिसकी मान्यता आप करते हैं, आपके घर में होती है, वही देवी देवता आपके शरीर में आएगा पूरी तरह से, और वो भी सच्चे वचन के साथ और धर्म के साथ। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूँगी। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो शरीर में देवी देवता को बुलाने के लिए ये 3 चीज़ें आप लोग चढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है, ये 3 चीज़ें चढ़ाना आपने शुरू कर दिया, समझ लेना जो शक्ति आप शरीर में बुला रहे हैं वो उसी टाइम आएगी, गारंटी के साथ। अब कुछ ऐसे माता काली के भक्त हैं, अन्य देवी देवता के भक्त हैं जो सवारी को प्राप्त करने के लिए कई तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं। भक्तों के पास भटकते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं ताकि हमें सवारियाँ प्राप्त हो, और जो हम पूजा कर रहे हैं माता काली की, वो पूजा सही जा रही है या नहीं, हमारी पूजा कोई और तो नहीं खा रहा। इन सब चीज़ों की जानकारी को लेने के लिए आप दर दर भटकते रहते हो, लेकिन कहीं भी आपको सही रास्ता दिखता नहीं है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आज आपको पता चल पाएगा देवी देवता को शरीर में बुलाने का सही तरीका और सही रास्ता। जो 3 चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, यदि ये चीज़ें चढ़ाना आपने शुरू कर दिया तो आप यकीन नहीं मानोगे, आपके शरीर में वो देवी देवता आएगा जिसको आप बुलाना चाहोगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अपने ऊपर जो मैंने माता की योगिनी शक्ति को प्राप्त किया था, तो कैसे किया था, जब मैंने माँ काली की पहले दिन पूजा पाठ करी थी। जैसे जैसे मेरी स्टोरी तो आपको नॉर्मली सब कुछ पता है, लेकिन ये स्टोरी नहीं बताई थी मैंने आपको। जब मैंने माता की पहले दिन पूजा पाठ की थी अपने घर में, तो पहले दिन पूजा पाठ करने से ही और माँ काली की ये उपाय मैंने करे थे, जो जो बताए मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो माता की जो योगिनी है वो मेरे शरीर में खेलने लगी थी पूरी तरह से, और वो बोलती भी थी सच्चे वचन पे। जैसे मान लो मेरे ऊपर कोई योगिनी आ रही है और मेरे घर परिवार के बैठे उनसे कुछ पूछ रहे हैं कि हमारे ये घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे घर के काम कैसे होंगे, तो वो जो भी बताती थी बिल्कुल सच बताती थी और होता वही था जैसा वो बताती थी। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर सवारी तो आती है माँ काली की, अनेक देवी देवता की, लेकिन सवारी बोलती नहीं है, कोई सच्चे वचन नहीं होते, झूठे वचन दे जाती है। और सवारी कुछ लोगों के ऊपर आती भी है तो पूरी तरह से नहीं आती, रुक रुक के आती है, थोड़ा बहुत शरीर हिलता है फिर उसके बाद हिलता नहीं है। तो देखिए भक्तों, सवारी कई प्रकार की होती है, जैसे कि देवी देवता, भगवान, भूत प्रेत, जिंद, मसान, समझ रहे, देवी देवता की भी होती है और भूत प्रेत की भी होती है। तो सवारी की हमें पहचान करनी होती है कि भाई ये जो सवारी आ रही है ये देवी देवता की है या फिर भूत प्रेत की। उसकी पहचान करने के लिए अगर आप मुझे कहोगे कमेंट करके तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। एक और वीडियो आ जाएगी जब आप मुझे 50 व्यक्ति कमेंट करके कहेंगे कि हाँ इस बारे में बताओ, तो मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। तो होता क्या है, अधिकतर करके जब कुछ ऐसे लोग हैं जो सवारियों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने शरीर में माता काली को खिलाना चाहते हैं, तो वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी सवारी पूरी तरह से शरीर में नहीं आती है।
तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, आप पूजा पाठ तो माता की करते ही हो ऑलरेडी, उसको बदलने के लिए नहीं कहूँगी। जैसे मान लो सुबह पूजा पाठ करते हो आप लोग, तो सुबह ये 3 चीज़ चढ़ाओ, शाम को पूजा पाठ करोगे तो ये 3 चीज़ चढ़ाओ, रात्रि 12 बजे भी आपको अपनी पूजा में ये 3 चीज़ चढ़ानी है। समझ रहे हैं आप? एक दिन में आप लोगों को 3 बार ये 3 चीज़ें चढ़ानी है माता काली को। अगर आप और किसी देवी देवता के भक्त हैं तो जो आपके देवी देवता को चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जो उनकी प्रिय चीज़ें होती हैं, आप वह चढ़ा के उन्हें सवारी रूप में अपने शरीर में बुला सकते हैं। तो मैं बताऊं आपको, पहली चीज़ जो है वो है पानी वाला नारियल। ठीक है, जब सवारी को आप बुलाना चाहोगे काली माता की, तो आपको एक नारियल की ज़रूरत पड़ेगी। जो नारियल आपको लाल सिंदूर का सातिया बना के अपने घर के मंदिर में रखना है। ठीक है, नारियल को रखने के बाद आपको क्या करना है, 3 नींबू, 1 जायफल, ठीक है, और 9 बतासे, 18 लौंग, ये चीज़ें तीनों आपको माता काली को कपूर के ऊपर रोज देनी है भोग में। समझ रहे? जब सवारी आपके शरीर में आएगी तो यूँ मत सोचना कि पहले दिन से ही आएगी। पहले दिन से वो आपको अपना चमत्कार दिखाएगी। समझ रहे? आपका शरीर हिलेगा और आपको खुद ही अंदरूनी महसूस हो जाएगा कि भाई सवारी माता की आ रही है शरीर में। लेकिन वो पहली बार करने से पूरी तरह नहीं आएगी। आपको हल्का फुल्का खुद महसूस हो जाएगा कि आपके शरीर में सवारी है काली माता की। अब आप इसे कंटिन्यू पूजा पाठ के दौरान करते ही रहेंगे। कम से कम मात्र आप इस चीज़ को 7 या 8 दिन तक करके देख लो। 7-8 दिन तक आप कर लो। अब वो माता काली के ऊपर बात है, वो आपसे एक ही दिन में खुश हो जाए या दूसरे दिन में हो या फिर 8 दिन में हो। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ें सुबह की पूजा में माता को भोग में चढ़ानी है, और शाम की जो पूजा आप करेंगे शाम को भी भोग में यही चढ़ानी है। और जो रात्रि 12 बजे करोगे उस पूजा में आपको कैसे करना है, जैसे रात्रि 12 बजे में आपको जोत नहीं जलानी माता की। ठीक है, ना ही धूप बत्ती जलानी, कुछ नहीं जलाना। सिर्फ मंदिर को अपने खोलना, जो भी आप ढक के रखते हो पर्दे से या फिर कपाट से, किसी भी चीज़ से मंदिर को खोल के, माता के मंदिर को खोल के चरण चूम के उनके आपको 2-3 कपूर ले लेने, तोड़ तोड़ के उन्हें रखना है जिसमें आप माता को भोग लगाते हैं। उसमें रखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले माता जी को लौंग बतासे का भोग चढ़ाना है। ठीक है, लौंग बतासे के भोग के बाद आपको जो 3 नींबू बताए हैं वो 3 नींबू चाकू से काट के चढ़ाने हैं, 2 लौंग अंदर लगा के नींबू के एक एक करके माता को चढ़ाते जाए, और लास्ट में माता को जायफल की भेंट दे दे। ठीक है, जो 3 नींबू हैं उनको काटना, चाकू से काट के उसके अंदर 2 लौंग डाल के, और जो सिंदूर है चुटकी भर सिंदूर का टीका अंदर लगा के आपको माता को कपूर के ऊपर ये भोग देना है। इस तरह से आप ये चीज़ें करना शुरू कर दो, माता काली की सवारी आपके शरीर में आने लगेगी। और दूसरी चीज़, आपको जब ये भोग आप चढ़ा देंगे माता को तीनों चीज़ का, सुबह का और शाम का और रात्रि का, तो रात्रि 12 बजे जब भोग लगाएंगे तो कम से कम मात्र 10-15 मिनट माता काली का ध्यान करेंगे। इस तरह से इस पोजीशन पर, जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं एक व्यक्ति बैठा है, इसी तरह से सेम आलती पालती मार के दोनों हाथों को मोड़ के आपको माता का ध्यान करना है। माता का ध्यान करने के लिए आप उनका कोई भी मंत्र यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बीज मंत्र हो या आपके गुरु का दिया हुआ मंत्र हो, कैसा भी मंत्र हो। मंत्र सब अच्छे होते हैं, सब शक्तिशाली होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई मंत्र में मतलब कोई कोई शक्तिशाली होता है। हर मंत्र माता काली के शक्तिशाली हैं। आप बस करके देखो, आपको प्रतिदिन माता के चमत्कार दिखेंगे मंत्र के ज़रिए से। अब जैसे ही मान लो आप लोगों को माता का ध्यान करेंगे 10-15 मिनट तक, तो आपको तुरंत सो जाना है। ठीक है, जब पहले दिन आप ये कार्य करेंगे तो दूसरे दिन आप पूजा करेंगे तो उसी दिन आपको लगेगा कि माता काली आपके शरीर में बैठी है, और जल्द से जल्द माता आपके शरीर में खेलने भी लगेगी।
तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछना। अब हम आपसे फिर मिलेंगे। जय माता की। ओम नमः शिवाय।